हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, विच इज़ क्या बोर्ड्स एग्जामिनेशन नवंबर्स में होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। हमारे इस चैनल पे अभिषेक सर ने भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था और बहुत सारी जगह आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि इस साल 2 बार आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम हो सकते हैं। तो उसी का मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ। 2 साल, अगर इस साल में 2 बार आपके बोर्ड्स होंगे तो क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे उसके मार्क्स आपके लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बढ़ते वीडियो में आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पर रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो यार सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आप लोगों का जो भी बच्चे 2024-25 में है, यानी कि 2025 में जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम देंगे, जो 12th और 10th वाले बच्चे होंगे, उनके साल में 2 बोर्ड्स एग्जाम्स हो सकते हैं। जैसे आप लोगों के जेई के एग्जाम होते हैं, है ना, जेई के 2 एग्जाम्स होते हैं, एक इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब के आसपास होता है, शायद मार्च जनवरी फरवरी के आसपास होता है, और एक अभी अप्रैल में होता है। तो वैसे ही बोर्ड्स के भी 2 एग्जाम्स हो सकते हैं आप लोगों के इस साल, जो भी बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में जो लिखा गया था, क्या था कि स्टूडेंट्स बिगिन देयर क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द 2024-25 academic session will be first one to get the chance take CBSE boards twice a year। रिपोर्ट्स मानस गोहेन की कोई रिपोर्ट थी ये, और इसमें क्लियरली मेंशन था कि साल 2024-25 के बच्चे फर्स्ट टाइम 2 बार बोर्ड्स के एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो आर्टिकल था ये ऐसे ही मतलब हवाबाजी में कोई आर्टिकल नहीं था। और ये जो बोर्ड्स के एग्जाम हो सकते हैं, पहले दो, एक तो आप लोगों के मार्च अप्रैल में जो होते हैं वो, और एक बोर्ड्स का एग्जाम आप लोगों का नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है यार। क्लास 9th और क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं, या फिर कोई बच्चा अगर क्लास 11th में है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9th एंड क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा, आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है, उसके बाद एक शीट खुल जाएगी। उस शीट में आप लोगों के पास सीबीएसई क्लास 9th क्लास 10th और क्लास 11th के एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग उसको जरूर एक्सेस कर लेना। तो यार जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्टूबर 2023 में एक इंटरव्यू में, एक आर्टिकल में कहा क्या कि ही सेड क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट विल गेट एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग फॉर बोर्ड्स examination twice a year from the academic session 24-25। The minister said the move has been made reduce academic stress। so ये उनका अनाउंसमेंट था। एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइज, यस, आप लोगों के इस साल 2 बोर्ड्स के एग्जाम हो सकते हैं, ताकि बच्चों का थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दिया जाए। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार 2 बार पेपर होंगे, हमारा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है ना, कम कैसे होगा वो। देखो यार, आपके पास 2 बोर्ड्स एग्जाम्स होंगे तो आप लोगों के पास चॉइस होगी कि आप कौन सा बोर्ड्स एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप पहले वाला देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप बाद वाला देना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है, अगर आप दोनों देना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। अब मान लो आप लोगों ने पहला वाला दिया, पहला वाले में आपने अच्छा स्कोर कर दिया, मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा आएगा, रिजल्ट आपको नहीं बताया जाएगा, रिजल्ट तो बाद में ही डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर आपको लग गया कि हाँ मेरा अच्छा गया है, एग्जाम अच्छा गया और मैं अच्छा स्कोर करने वाला हूं, तो आपके उसके मार्क्स लग जाएंगे, आप बाकी का टाइम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर खराब हो गया, तो आप फिर मार्च वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो भी दोनों में से बेस्ट होगा आप वो लगा सकते हो, और दोनों में से अगर आपको एक ही बार एग्जाम देना है तो वो भी आपके ऊपर चॉइस है। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट फील्स दैट ही इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड एंड सेटिस्फाइड विद द स्कोर इन वन सेट ऑफ एग्जाम, ही कैन चूज नॉट टू अपेयर द नेक्स्ट एग्जाम्स, नथिंग विल बी मैंडेटरी, ही एडेड, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों देना चाहते हो दोनों दो, एक में ही अगर आप सेटिस्फाइड हो कि यार मैं मतलब इसमें अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, है ना। तो ये उनकी अनाउंसमेंट रही है, और ये
अगर देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस भी है। अगर लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते ना, तो अब तक ये पूरा का पूरा रिफॉर्म जो है, ये जो है, मतलब जो भी ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, ये अब तक मतलब पूरा सीबीएसई भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कर देता, और मतलब जो भी उनका पैटर्न है वो बता देते कि ये इस तरीके से हम इस साल एकेडमिक ईयर करने वाले। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की वजह से मुझे ऐसा लगता है जैसे ही लोकसभा का अनाउंस होगा रिजल्ट, तो फिर उसके बाद जो भी गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर यही गवर्नमेंट आती है, तो अ, अ, ये अपना फैसला सुना सकते हैं कि इस साल 2 बार बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, और फिर सीबीएसई भी अपना प्लान उस तरीके से कर सकता है ना। तो अभी सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब होगा, बट डेफिनेटली अगर यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि 2 बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के इस साल 2 बार बोर्ड्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना। कहीं कहीं पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो इस साल इंप्लीमेंट नहीं होगा तो अगले साल इंप्लीमेंट हो सकता है, बट आने वाले कुछ सालों में, अगर इस साल नहीं होगा तो शॉर्ट शॉर्ट अगले साल होगा, बट आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि आप लोगों के 2 बोर्ड्स एग्जाम्स होंगे, जो कि और ओपन टेक्स्ट बुक और भी बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को सीबीएसई में देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर गाइज कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सीबीएसई रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द फर्स्ट सेट ऑफ 25 बोर्ड्स इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एक एग्जाम होता है और हो सकता है, और सेकंड जो सेट होगा दैट विल बी जो आपका रेगुलर होता है फरवरी मार्च के टाइम पे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो दोनों बोर्ड्स एग्जाम्स के बाद में आएगी, ऐसा प्रिडिक्शंस है। ऐसा कोई अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि दोनों का रिजल्ट एक साथ अनाउंस होगा या अलग अलग अनाउंस होगा। सीबीएसई ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो वंस मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन एक बारी जब डन हो जाएंगे, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद सीबीएसई अपना फैसला सुना सकती है कि भैया 2 बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे, कब होगा कब नहीं होगा, तो जो भी चीजें हैं तो वो होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि भैया क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा, पहले बोर्ड्स हो तो चैप्टर्स थोड़ा कम होंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास दोनों एग्जाम्स का पैटर्न सेम रहेगा, दोनों एग्जाम्स का सिलेबस सेम रहेगा, दोनों एग्जाम्स में सब्जेक्ट सेम रहेंगे, सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है क्वेश्चंस को छोड़ के। तो क्वेश्चंस अलग अलग होंगे बट बाकी सारा कुछ एवरीथिंग विल बी सेम, है ना। तो ये आप लोगों के पास लाइक सीबीएसई एक बारी इस पे अगर अपना ऑफिशियल अपडेट दे दे तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया है। ये सिर्फ अभी तक एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात बोली थी। ठीक है ना। बाकी जैसे ही इलेक्शंस हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर भी आप लोगों के पास लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। एंड गाइज अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEPB_01, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा विच इज़ अ टेलीग्राम लिंक ऑफ दिस ग्रुप, है ना। इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस।